और दशम भाव का स्वामी व्यय भाव में होना इस बात का संकेत कर रहा है कि कोर्ट कचहरी के मामलों में तनाव हो सकता है। और अगर कहीं पैसा लगाना चाहते हो तो बहुत समझदारी दिखाइएगा। वैवाहिक जीवन में भी तनाव की स्थिति बन सकती है और परिवार में भी तनाव की स्थिति आ सकती है। कामकाज में रुकावट आ सकती है। अगर विदेश जाने की प्लानिंग है तो उसमें भी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आपको चाहिए कि पूरे नवरात्र कल से ओम दुंग दुर्गाय नमः इस मंत्र का रोज 108 बार प्रातः काल जप अवश्य करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। 44 कला पर सिंह राशि में केतु और चंद्रमा के साथ गोचर कर रहा है। भाई ये इसलिए कह रहा हूं कि आप अपने व्यक्तित्व को सुधारने के लिए ये उचित समय है। अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए उचित समय है और कई स्रोतों से आपको धन लाभ के योग बनेंगे। हाँ, एक बात तो जरूर है कि जो पारिवारिक जीवन में आपके उतार चढ़ाव चल रहा है उससे मुक्ति मिलेगी। और हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा, अब आपको संपत्ति का सुख भी मिलने वाला है और उन्नति का अवसर भी मिलेगा और स्ट्रेस माने मानसिक तनाव आपका कम होगा। आपको चाहिए पूरे नवरात्र, अगर आप ज्यादा पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 10 बार दुर्गा चालीसा का पाठ सुबह शाम अवश्य करें। इससे आप देखें आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपके रुके हुए काम होने लगेंगे और जिस काम से आप नाउम्मीद हो चुके हैं उसमें भी आपको सफलता की रोशनी दिखाई देने लगेगी। तो ये 9 दिन माता को समर्पित करके और पूरे 6 महीने आनंद के साथ जीवन व्यतीत करिए। जय मां विंध्यवासिनी। आपका राशि स्वामी इस समय चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है। कन्या राशि अपने राशि में उच्च का होकर गोचर कर रहा है। तो जमीन में, सोना में और किसी प्रॉपर्टी में अगर आप निवेश करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। परिवार में खुशियां रहेंगी, सहयोग मिलेगा, समाज में मान सम्मान और करियर में भी बढ़त मिलेगी। विदेश जाने की संभावना बढ़ रही है। आज आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और व्यय भाव में बृहस्पति का होना तो ये संकेत सीधा सीधा है कि आप अगर कहीं पैसा लगाना चाहते हैं तो सोच समझ करके आज निवेश करिए। आज अपने लोगों के साथ ही आपका मतभेद हो सकता है और किसी प्रकार के अहंकार या घमंड से आपको बचना चाहिए। दूसरों से ज्यादा उम्मीद न रखें। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता का योग बना हुआ है। माँ दुर्गा को चमेली के फूलों की माला अगर अर्पित कर सके तो ये आपके लिए उत्तम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चंद्रमा केतु का ग्रहण दोष भी बना हुआ है। स्वास्थ्य तो आपका उत्तम रहेगा, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सूर्य द्वितीय भाव में बुध के साथ है। लेकिन बेकार की बातों से दूर रहना चाहिए। धन से जुड़े फैसलों में सावधानी रखना चाहिए। जिम्मेदारियां और तनाव दोनों बढ़ सकते हैं। करियर में पदोन्नति का योग बन रहा है। विद्यार्थियों की एकाग्रता प्रभावित हो सकती है क्योंकि चंद्र केतु के साथ है। ऐसे में माँ दुर्गा को खीर का भोग लगाएं, भगवती दुर्गा की आराधना उपासना करें, इससे आपका मंगल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और नवरात्रि में आपको चाहिए कि गाड़ी संभल कर चलाएं, अनचाहे खर्चों से बचें, किसी भी निर्णय में परिवार की सलाह जरूर लें, अनचाही यात्राओं से बचें। प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, लेकिन रोज आपको दुर्गा कवच का सुबह पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आप कर्ज वापस कर पाएंगे। विदेश यात्रा का योग बन रहा है। सरकारी काम में सतर्क रहें, खुद को निखारने की कोशिश करें और दुर्गा स्तुति नित्य करने की कोशिश करें। जय मां विंध्यवासिनी। सप्तम भाव में चंद्रमा केतु और शुक्र की स्थिति है। भाग्य स्थान में मंगल है। तो मानसिक तनाव और शरीर में कष्ट, ये दोनों चीजें संभव है, लेकिन अचानक धन का लाभ हो सकता है और संपत्ति विवाद है तो उसका भी समाधान निकल सकता है। परिवार में खुशियां, कार्य क्षेत्र में प्रमोशन, विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। है
तो आप अपने घर के श्रेष्ठ लोगों का, बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखें। आमदनी औसत से बेहतर रहेगी। करियर में बढ़त के योग हैं, लेकिन घर में अशांति हो सकती है। अपनों से धोखा मिल सकता है। माँ दुर्गा का जो अष्टोत्तर शतनाम है, 108 नाम है, उसका पाठ करने से भी आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी।